guys, my name is Sanya and welcome back to the channel. Today I welcome you all to the Panjab University के चंडीगढ़ DHE कॉलेजेस की स्कॉलरशिप स्कीम्स के अंदर काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं। आप सब लोग देखकर ज़रूर खुश होंगे। एक स्कीम ऐसी है जो जनरल के लिए भी है, ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चे कर सकते हैं क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कुछ ऐसे, नो इनकम, कोई इनकम इशू नहीं है, आप कितनी मर्जी इनकम हो फिर भी आप एलिजिबल हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं कौन इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी आपकी स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है रहने वाली है, और इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी हाउ टू अप्लाई फॉर दैट। ओके, सो स्टार्ट। ये जो स्कीम्स है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। अगर आपको ये देखनी है, जाननी है कैसे होती हैं स्कीम्स, तो आप वीडियो के लिंक में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं। तो ये फर्स्ट स्कीम है SC स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए काम की नहीं है, ऑब्वियसली हमारे लिए काम की नहीं है। ये जो है ये पुरानी स्कीम्स है, अभी तक यहाँ पर सीट्स फिल नहीं हुई हैं, इसलिए ये अभी शो हो रही है www.scholarships.government.in की साइट पर। अगर आप लेना चाहते हैं तो क्विकली जाकर ले सकते हैं। इनके अंदर अभी सीट्स वैकेंट हैं काफ़ी सारी, राइट। और इसकी अभी जो लिंक है मैंने पूरी एक्सप्लेन की हुई है, ये आपको सारी स्कीम्स, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं अब, लेकिन स्टिल सीट्स वैकेंट है क्योंकि लोगों को भी पता नहीं है कि यहाँ पर ऐसी स्कीम्स होती हैं। जो स्कीम अब आई हमारे काम की स्कीम, जो न्यू स्कीम लॉन्च की है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है UT मेरिट स्कॉलरशिप की तरफ से, क्लास बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन। जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं या फिर ग्रेजुएशन हो चुकी है, ऑल मेरिटोरियस स्टूडेंट, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन, नो इनकम लिमिट प्रिस्क्राइब, कोई इनकम जो है प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। जितनी मर्जी इनकम हो, 10, 15, 20, 40, 50 लाख, कोई भी रोक टोक नहीं है। आप जितनी मर्जी इनकम हो, करोड़ों का मालिक हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप फिर भी आप स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। स्टेट की तरफ से है, पंजाब की तरफ से है, कोई बच्चा भी इसे, हर कोई अप्लाई जो है वो कर सकता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा, वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन भरनी होगी, एक अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करने होंगे, उसके हिसाब से आपको इसके लिए चूज़ किया जाएगा, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 10th वाला बच्चा नहीं भर सकता, +2 वाला बच्चा नहीं भर सकता, सिर्फ ग्रेजुएशन वाले ही भर सकते हैं, राइट, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं बात करती हूँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ट्रांसजेंडर। वैसे है ये भी पुरानी, अभी तक फिल नहीं हुई है, फिर भी बता देती हूँ। जो स्टूडेंट है वो उसने 11th के अंदर होना चाहिए या 11th क्लियर होनी चाहिए। फैमिली इनकम 2.5 लाख पर एनम होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? बिलोंग्स टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और परमानेंट रेजिडेंट हो चंडीगढ़ का वो बंदा, राइट। एंड द स्टूडेंट शुड हैव पास्ड प्रीवियस क्लास एग्जामिनेशन वेरी वेल, नो फेलियर, कोई फेल नहीं होना चाहिए उस बच्चा। अगर वो बच्चा फेल है तो उसको ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी, राइट। उसके बाद मैं बात करती हूँ 10th की, डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। ये भी सेम क्राइटेरिया है, आइदर यू हैव क्लियर +1 और यू विल एन प्लस और यू आर एन +1, देन यू आर एलिजिबल टू अडॉप्ट द स्कीम। योर फैमिली इनकम आप चेक कर सकते हैं, 2.5 लाख पर एनम से कम है। स्टूडेंट परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए चंडीगढ़ का। स्टूडेंट शुड हैव पास्ड प्रीवियस एग्जामिनेशन आल्सो। द स्टूडेंट शुड नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी लाइक SC या फिर OBC एक्सेट्रा, सो दैट स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर, वैसे भी SC OBC का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर, SC OBC के लिए दुनिया भर की स्कीम्स है ना। तो आप अगर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आकर अपनी साइट पर जाकर अपना लिए स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अभी भी इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आउट हैं। उसके बाद बात करूँ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल एट डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी, देख लीजिए। और ये जो है मेरिट कम फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स वाले बच्चों वाली मैं पढ़ रही हूँ। For determination of scholarships under the category of sports, brilliant in sports as per PU rules would be taken into account, and in case of a tie, academic merit, percentage of marks obtained in qualifying exam shall prevail. किन लोगों के लिए? जिनके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं, जो लोग चंडीगढ़ में खेले हुए हैं, अच्छे खासे उनके पास ब्रिलियंट सर्टिफिकेट्स हैं, उन लोगों के लिए है सिर्फ। ये आपको सारी की सारी वही स्कॉलरशिप्स वाली www.scholarships.government.in वाली साइट पर जाकर ही मिलेंगी। सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं आप अपने पेरेंट की, और कोई आपका भाई बहन नहीं है, तो भी आप स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली को, राइट। एकेडमिक एक्सीलेंस होनी चाहिए आपके पास, लेकिन ये बात है, और कोई भी आपने एक अच्छे खासे बोर्ड से इंडिया में जो चलता है उससे अपनी लास्ट क्लास को क्लियर ज़रूर करा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एड्स या फिर कैंसर पेशेंट हैं,
वो आ जाते हैं लोग। उसके बाद ट्रांसजेंडर, यूथ वेलफेयर वाला पढ़ती हूँ क्योंकि कुछ अच्छे हैं। फॉर अचीवमेंट इन यूथ फेस्टिवल है अगर आपके पास, पीयू के रूल्स के अकॉर्डिंग, मतलब चंडीगढ़ के अकॉर्डिंग, वुड बी टेकन इनटू अकाउंट एंड इन द केस ऑफ टाई एकेडमिक मेरिट, अगर आपका एकेडमिक मेरिट भी अच्छा हो जाता है उसके साथ, तो आप इस क्या कर सकते हैं, स्कीम को अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। कुछ अलग अदर स्कॉलरशिप्स हैं। संस्कृत का पेपर दे के कई बच्चे काम करते हैं, अपना बीए वाले बच्चों के लिए होती हैं ज़्यादातर। ये स्पोर्ट्स टैलेंट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। जो ये पीडीएफ का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी एज अ प्रेजेंटेशन। पोस्ट मैट्रिक यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर भी अपना जो है आप स्कीम्स के बारे में रीड कर सकते हैं और साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, राइट। बस एलएसआई गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रहेगी। स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप अकॉर्डिंग टू हिज और कैटेगरी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक बच्चा एक टाइम में सिर्फ एक ही जो है स्कीम अवेल कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता है। लाइक इन्होंने ओबीसी के लिए 2-3 स्कीम्स बताई, एससी के लिए 2-3 स्कीम्स बताई, राइट। ईबीसी के लिए, मतलब कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स रही। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी, फिजिकल चैलेंज जो बच्चे होते हैं स्पेशली चैलेंज, उनके लिए भी वो बच्चे एक टाइम में एक ही अवेल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अवेल नहीं कर सकते, राइट। सो लास्ट बात यही कहना चाहूँगी, अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगी। इसके अंदर डिटेल दी है मैंने आपको कि आप कौन सी स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, राइट। तो जौन सी भी स्कीम के लिए आप एलिजिबल, आपको दिखता है कि हम एलिजिबल हैं, तो उस स्कीम को जाकर फुल्ली रीड कर लीजिए www.scholarship.in पर जाकर, government.in पर जाकर, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो शुरुआत की जो स्कीम्स थी उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।